हेलो की हाल चाल सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवनप्रीत बकेट लिस्ट। आज हम आ चुके हैं मुक्तेश्वर धाम। यहाँ प्राचीन पांडवों की गुफाएं हैं। अब हम जाएंगे उन्हीं गुफाओं में और उन गुफाओं का इतिहास, अंदरूनी बनावट और वहां तक पहुंचने के प्राचीन रास्ते जो कि पांडव इस्तेमाल किया करते थे वो भी दिखाएंगे। इन गुफाओं का इतिहास यह है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए और उन्होंने यह गुफाएं बनाई और लगभग 6 महीने तक इन्हीं गुफाओं में रहे। कहा जाता है कि पांडवों ने इस दौरान भगवान शिव की आराधना की और भविष्य में होने वाले युद्ध में विजयी रहने का वरदान भी प्राप्त किया। आज के दिनों में यहाँ सिर्फ 3 ही गुफाएं दर्शनों के लिए खुली हैं। अभी हम उन सभी गुफाओं में एक एक कर जाएंगे और आपको भी उनके दर्शन करवाएंगे। अभी हम खड़े हैं पहली गुफा के बाहर और अगर हम जहाँ से नीचे देखें तो हमें दिखता है वह प्राचीन रास्ता जो कि उस समय पांडवों द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा। इस गुफा के अंदर एक मंदिर भी है जो कि भगवान शिव का है। अभी हमारे सामने जो एक विशाल प्रतिमा है यह भैरवनाथ जी की है। यह प्रतिमा खुद पांडवों द्वारा अपने हाथों से बनाई गई थी। और इसकी दूसरी तरफ इस तरह के स्तंभ जो कि इस गुफा में पाए जाते हैं यह इतने सिमेट्रिकल हैं कि काबिले तारीफ। और जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़े तो हमें सामने दीवार पर गणेश जी की प्रतिमा उभरी हुई दिखती है और मंदिर के प्रवेश द्वार के चारों ओर इस तरह की निकाशी जो कि एक अद्भुत कला का नमूना है। और प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर छोटी छोटी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं जो कि इस गुफा को और भी आकर्षित बना देती हैं। तो यह है वो शिवलिंग जो कि इस बड़ी सी गुफा में बनाए गए मंदिर में स्थित है। इस शिवलिंग की कुछ विशेषताएं भी हैं जैसे कि यह अपने आप में इस तरह की आकृति का इकलौता शिवलिंग है। इस शिवलिंग को अगर ध्यान से देखें तो इस पे रक्त कोशिकाओं की बनावट आसानी से देखी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। यह गुफा काफ़ी बड़ी है और इसमें हमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, निकाशियाँ और स्तंभ देखने को मिले। अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि आगे आने वाली गुफाओं में हमें क्या अलग देखने को मिलेगा। अभी हमारे सामने यह जो स्टेप हैं यह प्राचीन हैं। इनका इस्तेमाल पांडवों द्वारा किया जाता था इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए। अभी यह ठीक लग रहे हैं लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि यह कितनी ऊंचाई पर है। अब हम आ चुके हैं पांडवों का ध्यान कक्ष।
नहीं, पांडवों नहीं लिखा, पांडव ध्यान कक्ष। इस गुफा में भी हमें एक स्तंभ देखने को मिलता है, पर यह स्तंभ पहले देखे गए स्तंभों से बिल्कुल अलग है। इसके ऊपरी हिस्से पे निकाशी भी की गई है। यह गुफा उस गुफा के मुकाबले काफ़ी छोटी है और अभी हम जिस कमरे में जाने वाले हैं इसे पांडवों का ध्यान कक्ष कहा जाता है। अगर इसको हम देखें तो इसमें सिर्फ छत पर एक इस तरह की निकाशी की गई है और दीवारों पे कुछ दिए रखने की जगह है। इसके सिवा इस गुफा में और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन यार कैमरा ऊपर करना भाई। अगर हम इस निकाशी को देखें तो यह काफ़ी अट्रैक्टिव है, पर मुझे लगता है कि इस निकाशी की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है इन कलरफुल लाइट्स के कारण। अब इस तरह की निकाशी का यहाँ होना, इसका ज़रूर कोई विशेष कारण तो होगा ही, पर इसका सही जवाब कोई आर्कियोलॉजिस्ट ही दे सकता है। यह निशान जो अभी आप देख रहे हो, यह प्राचीन रास्ता है और इसी का इस्तेमाल पांडवों द्वारा किया जाता होगा उपासना कक्ष तक पहुंचने के लिए। उपासना कक्ष की दीवारों में भी दिया जलाने की जगह है। एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है और अगर हम इस गुफा को देखें तो यह गुफा आज भी लगभग अपने वास्तविक रूप में है और इसका फर्श काफ़ी खुरदरा है, जिसे देखकर यह बात तो साफ है कि इन तरह की गुफा में रहना काफ़ी मुश्किल होता होगा। चलो अभी हम आते हैं इस वीडियो के थंबनेल पर कि क्या पानी में डूब जाएंगी यह प्राचीन गुफाएं। तो सबसे पहले ऐसा सवाल हमारे दिमाग में आया ही क्यों? क्योंकि इस नदी पर एक डैम बन रहा है और उस डैम के बनते ही यह पूरा इलाका वाटर रिजर्वायर में बदल जाएगा। और जब यह बात यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चली तब उनके विरोध के बाद यहाँ पर एक दीवार बनाने का फैसला लिया गया जो कि उस पानी को रोक सके। अब वह दीवार कितनी ऊंची होगी और उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, इस सब के लिए यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है। अब यह दीवार आने वाले समय में कितनी कारगर होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो यह था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको आज के व्लॉग का कंटेंट अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।